जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ नाला सुपारा में, जहाँ पे महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे एक पंडाल लगा हुआ है। कहते हैं यहाँ पे 108 परिक्रमा करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम घूमते हैं और परिक्रमा करते हैं इस मनोकामना पूरी करने वाली पंडाल में। माँ विश्वेश्वरी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा नाला सुपारा में महाशिवरात्रि के पर्व पर हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये लगभग महाशिवरात्रि के एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है। पंडाल के अंदर पहुंचते ही यहाँ का माहौल कुछ ऐसा दिखाई दिया कि लोग भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मेन एंट्रेंस पे ही गणेश जी की एक मूर्ति थी और सामने छोटे छोटे हवन कुंड बने हुए थे, जहाँ पर लोग सुबह के समय अपने परिवार समेत अपने इच्छा अनुसार हवन पूजन करवाते हैं। हालांकि मैं दोपहर के समय यहाँ पहुँचा था, तो इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा देखने नहीं मिला। यहाँ की सबसे आकर्षित करने वाली भोलेनाथ जी की अर्धनारेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो महादेव भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे कई कारण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विवाह उत्सव हुआ था। इस दिन को मनाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन शिव के द्वारा प्रकट हुए हलाहल विष को पीने से वे नीलकंठ बन गए थे। महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव को पूजा का विशेष महत्व है और लोग इसे ध्यान और श्रद्धा से मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे माना जाता है कि 108 बार परिक्रमा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। क्यों नहीं, अगर सच्चे मन से अगर कोई काम किया जाए तो वो पूरा जरूर होता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि पूरे 108 राउंड मारे जाएं। ये तो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। आप चाहे 11 राउंड मारे, चाहे 51 राउंड मारे या फिर 108 राउंड मार सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने भी 11 राउंड मारने के लिए शुरुआत कर दिया। भोलेनाथ जहाँ विराजमान हो तो वहाँ नंदी का होना भी तो स्वाभाविक ही होता है। तो यहाँ पे नंदी जी भी आ गए शंकर जी की परिक्रमा करने के लिए, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ये परिक्रमा का कार्यक्रम यहाँ लगभग 10 दिनों तक चलता है और महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद यहाँ भंडारे का आयोजन भी होता है। और आप चाहें तो भंडारे के लिए यहाँ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अनाज का दान भी कर सकते हैं। तो आप अगर वसई विरार के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे आके शिव शंकर जी के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं और स्वादिष्ट भंडारे का प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। इसका लैंडमार्क है द कैपिटल मॉल, नाला सोपारा ईस्ट, नियर यशवंत एम्पायर टाउनशिप। अब शाम होने को थी और सभी को इंतजार था बस शंकर भगवान के शुभ विवाह की पावन घड़ी की। यहाँ पंडाल में एक तरफ सारी तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ भोले की बारात धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और फिर शुरू हो जाता है विवाह का कार्यक्रम। यहाँ शंकर पार्वती जी का विवाह
पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। उत्तर भारतीयों की प्रथा के साथ ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। शंकर पार्वती की शादी का प्रसंग हमारे पुराणों में वर्णित है। इस कथा में प्रभु शंकर और देवी पार्वती के मिलन की कथा है। शंकर महादेव सृष्टि के आदि देवता हैं और पार्वती हिमालय की पुत्री। ये दोनों का मिलन भगवान विष्णु की एक चालाकी से होता है। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शंकर पार्वती जी की शादी की कथा का आरंभ होता है देवों और असुरों के समुद्र मंथन के समय। इस समय देवों और असुरों ने अमृत को प्राप्त करने के लिए मिलकर सागर को हिला दिया था और इस समय हलाहल विष निकलने लगा था जो संसार को नष्ट कर सकता था। तो इसका हल निकालने के लिए भगवान विष्णु के परम भक्त देवी पार्वती तपस्या में लग जाती हैं। पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछते हैं। पार्वती की प्रार्थना से शंकर महादेव उनसे विवाह करने को तैयार हो जाते हैं और इस विवाह के दौरान शंकर महादेव के मस्तक से एक जटा खुलती है और उनके नेत्र में आंसू आते हैं। यह घटना उनका समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। इस कथा से हमें प्रेम, समर्पण और परमेश्वर की भक्ति का महान संदेश मिलता है। यह दिखाता है कि प्रेम में समर्पण होता है और समर्पण में ही असली खुशी और शक्ति है। तो ये थी शंकर पार्वती जी की शादी की कथा जो हमें प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और फिर आपसे मिलूँगा किसी नए जगह पे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जय भोलेनाथ।